ग्लैमर एक्स लें या फिर SP125। काफ़ी लोगों का यही क्वेश्चन है कि इन दोनों गाड़ी में से आगे चूज़ कौन सी करें हम। तो देखो मेरे पास है SP125, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ तुमको, इससे शायद तुमको कुछ नॉलेज मिल जाए उसके बारे में, उस गाड़ी के बारे में शायद अब कुछ पता चल जाए, कुछ परसेंट आप क्लियर हो जाओ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीट के बारे में, क्योंकि जो कंफर्ट रहता है सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी ले रहे हो और आपको कंफर्ट नहीं मिल पा रहा है तो किस काम की वो गाड़ी लेना। इस गाड़ी में आपको कंफर्ट बहुत कम मिलेगा, मतलब जो SP125 है इसमें थोड़ा कंफर्ट कम है। इसकी जो सीट है वो थोड़ी कम कम कंफर्टेबल है। आप लंबे सफ़र पे जाएंगे तो आपके कूल्हे जो हैं वो दर्द करने लग जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड जो है, इसका जो इंडिकेटर है वो इसमें फ्लेक्सिबल नहीं है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देगा, क्योंकि एक बार अगर टूट गया तो 250-200 रुपये का नुकसान हो जाएगा। मेरा थोड़ा सा टच हो गया था तो ये टूट गया है। सेकंड प्रॉब्लम ये है इसकी, इसकी वजह से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट आए हैं कि जो इसका शॉकअप है वो कड़क है, और जो ग्लैमर एक्स का है वो थोड़ा नरम है, वो आपको इतने झटके नहीं देगा, अच्छा फील कराएगा। फिर जो अगली प्रॉब्लम है वो है क्रूज सिस्टम। इसमें सिर्फ इसमें किल स्विच भी हटा दिया है, अब ऑटोमेटिकली ऑफ होता है ये 3 सेकंड। अगर आपकी गाड़ी, आप कहीं ट्रैफिक में खड़े हैं और 3 सेकंड तक आपने न्यूट्रल करके या फिर गियर में भी है तो ये ऑटोमेटिकली बंद कर देगा गाड़ी, अगर नहीं चल रही है तो। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन है, और उसमें क्रूज सिस्टम का ऑप्शन है जो आप एक कंटिन्यू रेस पे चला सकते हैं, तो एक कहीं ना कहीं उसमें प्लस पॉइंट ये है। फिर उसके बाद उसका जो इंजन है, कहीं ना कहीं दोनों ही आसपास है, इंजन की बात ना ही करें तो अच्छा है, आप तो ऐसे देख लो। फिर उसके बाद जो लुक है, कहीं ना कहीं इस गाड़ी का लुक उस गाड़ी से बहुत ही अच्छा है। ये दिखने में बहुत ही प्यारी लगती है, और वो गाड़ी थोड़ी सी उसके जो मास्क लगा हुआ है, हेड साइड उसके जो आगे साइड मास्क लगा हुआ है उसकी वजह से बहुत ही बेकार लगता है। और अगर जो वो मास्क निकाल भी दें, कंपनी दे रही है ऑप्शन कि आप उस मास्क को निकलवा सकते हैं या फिर रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन फिर वो अच्छी नहीं लगेगी गाड़ी उसकी वजह से। हालांकि वो लुक में मेरे को इतनी खास नहीं लगी। ये गाड़ी लुक में बहुत प्यारी लगती है, आप दूर से देख सकते हैं, ये गाड़ी लुक में बहुत ही प्यारी है। फिर उसके बाद जो उसमें कांच लगे हुए हैं वो थोड़े एरोडाइनमिक है, मतलब अगर आप गाड़ी तेज़ भगाने के शौकीन हैं तो आपको कहीं ना कहीं इनकी वजह से स्पीड में जो है फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ये प्लेन है तो कहीं ना कहीं इसमें स्पीड में थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। और जो हीरो है उस कंपनी में गियर शिफ्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। जो गियर शिफ्टिंग है उसमें स्मूथली हो जाती है, तो गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी आपको। होंडा SP125 में आपको गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एवरेज दोनों का सेम है, एवरेज इसका भी उतना ही है जितना उसका है, और ये कहीं ना कहीं बेटर है एवरेज के मामले में। फिर उसके बाद इसके जो मीटर में है वो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। आप अगर ग्लैमर एक्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो मीटर के मामले में इससे बहुत पीछे है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में काम में आएंगे। हालांकि इसके ऑप्शंस मेरे को अभी तक कुछ काम में नहीं आए। आप ट्रिप ए में सेट कर देंगे, आप रेगुलर रीसेट कर देंगे। जो ट्रिप बी है आप उसको हफ्ते में या फिर महीनों में रीसेट करेंगे तो एक महीनों का डाटा मिल जाएगा, प्लस डे टू डे का तो मिल ही रहा है। फिर उसके बाद आप कितनी गाड़ी एवरेज दे रही है, ये तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलत बताती है। जैसे अभी 58 का शो कर रही है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसने 55 का एवरेज निकाला है, क्योंकि ये 5-7 किलोमीटर कहीं ना कहीं आगे पीछे है। फिर उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है बहुत सारे, सेटिंग में जाएंगे आप तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बस इसका एक ये प्लस पॉइंट बहुत अच्छा है कि इसमें जो है ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे फंक्शन हो गया, डिस्प्ले हो गया, जनरल हो गया, सर्विस हो गया, इनके अंदर भी ऑप्शंस है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है पेट्रोल, जैसे आप पेट्रोल साइन में जाएंगे तो आपको एक तो फ्यूल का ये इंडिकेटर बताएगा कितने पॉइंट का फ्यूल है, और आपको अगर रेंज में जाएंगे तो आपका कितना फ्यूल है वो बता देगा। हालांकि 1.5 लीटर प्लस होना चाहिए पेट्रोल, तब बताता है ये। और आपको ये मीटर में टाइम भी शो कर देता है कि आप मतलब आपको मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है तो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है। अगर आप लोकेशन सेट करके ना देखना चाहें तो इसमें यहाँ पे बता देता है कि आप राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, 300 मीटर पे ऐसा मुड़ो, 300 मीटर पे वैसा मुड़ो। आपको मतलब ये बता देता है, कहीं ना कहीं काम में आता है। फिर नोटिफिकेशन बता देता है मैसेज ऐसेज आए हैं कि नहीं आए, कॉल का भी आपको बता देता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये प्लस पॉइंट है। बाकी आप खुद कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ग्लैमर एक्स या फिर ये गाड़ी, अगर दोनों में से चूज़ करनी पड़े तो आप कौन से करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से ग्लैमर एक्स कर सकते हैं आप, लेकिन वो कहीं ना कहीं लुक की वजह से पीछे है। ये लुक में थोड़ी सी बेटर लगती है, थोड़ी सी क्या मतलब, ये अच्छी खासी बेटर लगती है लुक में, और वो थोड़ी कम बेटर लगती है। मेरे को खुद को पर्सनली वो लुक में बेकार लगती है, अच्छी नहीं लगती दिखने में, इसलिए मैंने उसको चूज़ नहीं करा और ये लाया मैं। आप खुद कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपका कुछ 1% भी कन्फ्यूज़न दूर हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
एक इस गाड़ी का प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ है। जो ग्लैमर एक्स है उसका साउंड और इसका साउंड मतलब फ़र्क है दोनों में। और इसका जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ चलता है, आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। अगर आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएंगे तो आपको गाड़ी की आवाज़ भी नहीं आएंगी, मतलब आप जैसे आप फील करेंगे कि आप कार के अंदर नहीं बैठे हैं। तो इसका जो इंजन है वो मेरे को काफ़ी स्मूथ लगा, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए मेरे को पता है। बाकी आप खुद बताइए आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ जानकारी मिली है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।